लोगों के उल्टी सीधे मैसेजेस, कमेंट, बातें, या फिर अपने घर वालों के लिए और उल्टा सीधा मुझसे सुना नहीं जा रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए आके बोल रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मन ना पूरी तरह से भर चुका है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वही है कि एक गलत आदमी आप अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर लो ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता था कि डिवोर्स तक झेलना पड़ेगा, पर कुछ गलत चीज़ें चूज़ करके ना ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। लोगों के अंदर तो दम नहीं है कि मेरा नाम लेके, सिर्फ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के, मेरे व्यूज़ खा के अपना घर चलाना, अपने व्लॉग्स चलाना। चलते नहीं है तो कंटेंट बना लो, किसी के बारे में बोलना। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ या जो भी करती हूँ, मैं अपने बलबूते, जितने मेरे व्यूज़ आए जो आए ठीक है। तो मैं पहले स्टार्टिंग से अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ। जैसे आपको एज यू ऑल नो, सबको पता है कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, मेरे हस्बैंड कौन है, एक बेटी है मेरी, मैं हूँ, सब चीज़ें सबको पता है। ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा से आप लोग पूछते रहते थे दीदी डिवोर्स का रीज़न क्या है, जो कल मैं या जो भी मैं देख रही हूँ कि क्या है, ये क्या बोल रहा है, रील्स में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगी। पर उससे पहले अपनी लाइफ की स्टार्टिंग स्टोरी बताती हूँ, कैसे मेरी शादी हुई थी, कैसे मैं डिवोर्स ले रही हूँ। स्कूल टाइम से जानती थी बहुत अच्छे से, तब भी ऐसा ही था, पर तब मुझे समझ नहीं थी कि ऐसे लोग बेकार होते हैं। शादी कर ली, घर से भाग के, घर वालों को झूठ बोल के, घर वालों का दिल तोड़ के। बस वही है, मुझे अब ऐसा लगता है कि घर वालों का दिल दुखा के जो चीज़ें करो ना, तो वो लाइफ में आगे तक बहुत दुख देती हैं, जैसे कि दे रही है मुझे। शादी कर ली, 3-4 महीने तक सब ठीक चला। नोना से पहले एक प्रेगनेंसी हो गई, मिसकैरेज हो गया, फिर नोना हुई। बच्चा करने का तब तक मन नहीं था, ना एज थी। नोना हो गई, नोना के जस्ट 3-4 महीने बाद एक मिसकैरेज फिर हुआ। 6-7 महीने बाद एक अबॉर्शन हुआ। फिर अभी मेरी एज करंट 23 है, इसी जनवरी को 23 हुई है। 23 एज में 4 से 5 बच्चे, जिसमें 2-3 मिसकैरेज और एक अबॉर्शन, एक नोना, ये सब हुआ, ये सब झेला। ये तो हो गया मेरा फिजिकल और मेंटली टॉर्चर, हाथ उठाना, मारपीट, ये सब तो झेली पूरी, इसकी भी और इसकी पूरी फैमिली की भी। कभी सोशल मीडिया पे ना दिखाया ही नहीं। आप लोगों को भी शायद कभी ऐसा जन हो, या करवा चौथ से एक दिन पहले पिटी हूँ, फिर अगले दिन करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। और मेरे 3 साल के करवा चौथ भी आप लोगों ने देखे हैं कि कैसे मैं अपने घर परेशान होती थी और कैसे ये करता था मेरे साथ या इसका परिवार। मतलब मैंने ना आज तक नहीं सोचा था कि मेरे परिवार की तो बेइज्जती बदनामी हो रही है, पर मैं डिवोर्स ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की फैमिली को बदनाम करूँगी या बोलूँगी इसने तो मेरे घर वालों की क्या ही, कौन सा मेरी माँ का इंटरफेयर झेला है, कौन सा मेरे बहन भाई की बदतमीजियाँ झेली हैं जो मैंने इसके परिवार की झेली है। चाहे इसके पेरेंट्स हो, इसकी बहन हो, इसकी भाभी हो, भाई हो, कोई भी हो, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे फ़ोन में जो डिवोर्स के बाद भी, मतलब जब मैं घर छोड़ के आ गई थी, जब भी बातें चलती थी, जब मैं कॉल करती थी, मैंने खुद कॉल करी थी। आज मुझे इससे अलग हुए हुए 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। ना इसके घर वालों की तरफ से कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही नहीं थे। मैंने जो चीज़ें वहाँ झेली हैं, मारना पीटना हो, उनके सामने मारना पीटना हो, और ये जो आदमी आज मुझे 10 लड़कों के साथ बदनाम करता है, 10 लड़कों के साथ नाम जोड़ता है, अकाउंट बंद हो रहा है। कभी जो मेरी फ्रेंड्स रह चुकी हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको बदनाम करता है, उन सबको मेंशन करके। कई बार कई लड़कियां स्टोरियां लगाती थी जिनसे ये बातें करता था, मिलने के वादे कर देता था, फिर मैं देख लेती थी तो ये मेरे इस दोस्त ने करी है, मेरे इस दोस्त ने करी है। मतलब टोटली 3 साल झेलते झेलते 6-7 महीने सब चीज़ें अच्छी चली। नोना हो गई, नोना के होने के बाद बहुत चीज़ें झेली मैंने। आई थिंक मेरा सी सेशन वाला व्लॉग भी सबने देखा होगा कि लड़की हो गई, लड़की हो गई। और आज तक जब तक मैं वहाँ रही तब तक भी मैंने लड़की हो गई का सब कुछ झेला। मैं अपनी बेटी को अपने घर क्यों छोड़ती थी, आज तक ये बोलता था इसकी खुशी के लिए मैंने छोड़ा, इसकी खुशी के लिए नहीं छोड़ा, मैं नोट कमा के तुझे देती थी, इस रीज़न से तूने उसको वहाँ छोड़ा। मैंने क्लियर बोल दिया था अगर मैं नोना यहाँ रखूँगी तो मैं बच्चा संभालूंगी, मैं काम नहीं कर सकती, मैं तुझे कमा के नहीं दे सकती, या फिर मैं घर नहीं चला सकती। और इस आदमी पे मैं 3 साल से कभी डिपेंड नहीं रही कि ये मेरा खर्चा उठाए, मेरी बेटी का खर्चा उठाए, या फिर इसकी फैमिली से कभी मैंने ज़िंदगी में कुछ लिया हो अपने खर्चे के लिए, अपनी बेटी के खर्चे के लिए, या फिर इस आदमी ने 1 रुपये का भी खर्चा मेरी बेटी पे कराओ या मुझ पे कराओ। हाँ, एक खर्चा इसने आज तक करा है, आज तक मुझे याद है। 2750 रुपये की साइकिल इसने ज़रूर नोना को दिलाई थी। उसके अलावा इसका कोई झूठे ड्रामे टैटू बना के और व्यूज़ के लिए एक बच्ची का नाम यूज़ कर रहा है। ये कितना बच्ची से प्यार करता है वो मुझे सारा पता है।
3 साल में इसका कोई प्यार नहीं था, इसके घर वालों का कोई प्यार नहीं था। अब इनके केक भी उसकी फ़ोटो लगा के करते हैं, सिर्फ ड्रामे, सिर्फ ब्लॉग के ड्रामे, व्यूज़ के ड्रामे। वैसे मेरा कोई मन नहीं था ये सब बोलने का। ऐसे तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेरणा और पम्मी के बारे में, कौन सही कौन गलत, कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड, सारी बातें करूंगी मैं क्लियर। लेकिन उसके पहले आप लोग से एक विनती और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन यहाँ आप लोग को मिलता रहे। जैसे आपको पता ही है कि प्रेरणा के ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है कि प्रेरणा का अफेयर चल रहा है। अब क्या है इस बारे में सच्चाई, क्या प्रेरणा ने इस बारे को लेके जो बातें चल रही है इसको क्लियर किया है, सारी बातें आपको मैं बताने वाली हूँ। किसी से भी नहीं छुपा है, पम्मी और प्रेरणा में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, काफ़ी दिन से प्रेरणा जो थी चुपचाप अपने कामों पे ध्यान दे रही थी और आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे पम्मी डैडा आए दिन कुछ न कुछ अपने ब्लॉग में प्रेरणा के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते थे, लेकिन प्रेरणा इस बात को इग्नोर करती थी। लेकिन सर होता न पानी सर के ऊपर चला जाता था, हर इंसान बोलता है। देखो जहाँ पे सब जितना हिसाब से सब प्रेरणा को गलत बोल रहे हैं कि सारी गलती प्रेरणा की है, तो क्या आपने कभी सुना है कि यार थाली एक हाथ से बजती है, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब प्रेरणा भी कितने दिन चुप रहती, अब प्रेरणा की चरित्र और प्रेरणा के ऊपर सवाल उठ चुके हैं, जहाँ पे प्रेरणा ने भी अपनी बातें रखी। देखो जिस हिसाब से प्रेरणा ने अपनी बातें रखी, उसका इतना अबॉर्शन हुआ, उसका मिसकैरेज हुआ। 23 साल की उम्र में कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, इस उम्र में तो लड़कियों की शादी भी आजकल नहीं होती। लेकिन प्रेरणा ने जो कुछ झेला, जहाँ पे पम्मी के साथ जो हुआ था, हाथापाई लड़के ने मारा था, उसके बाद ने भी प्रेरणा ने बहुत कुछ सहा। लेकिन होता है वही, जब पति ही साथ ना दे तो कोई कितना ही करेगा। जहाँ पे प्रेरणा का ये कहना है कि मेरा पति मुझे मारता था, पीटता था, ससुराल वाले लड़की होने की वजह से बार बार बोलते थे कि तुझे तो लड़की हो गई, लड़की हो गई। मतलब होता है ना कि इंसान अगर कमाता नहीं है तो सहेगा, लेकिन प्रेरणा जब अच्छा खासा कमाती थी तो भाई क्यों ही सहेगी। खुद पे आप लोग रख के सोचिए, जब कोई इंसान कमाता है तो भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार पति खर्चे उठाता या पति हर चीज़ ज़रूरतें पूरी करता तो प्रेरणा सहती भी। जहाँ पे आप लोग ब्लॉग में देखते भी थे कि प्रेरणा अच्छा खासा कमाती थी, फिर भी घर का सारा जिम्मेदारी उठाती थी, खाना बनाना या कुछ भी काम रहता था प्रेरणा अपना करती थी। लेकिन उसके बाद भी प्रेरणा के साथ ससुराल में बहुत गलत हुआ प्रेरणा के हिसाब से। अब इस बात में कितनी सच्चाई ये मैं दावा के साथ नहीं कर सकती, लेकिन ये तो है अगर प्रेरणा के साथ पम्मी मारपीट करता थे, सही बात नहीं है। तो चलिए मैं यही बोलूँगी कि ये जो सोशल मीडिया आप सब लोग अपनी बातें रख रही है सही नहीं, आपस में बैठ कर सुलझाना चाहिए, तभी इसका कुछ हल निकल सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आए जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें।